दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे स्कूल आधारित आकलन अर्थात SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 10 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण जनवरी 2024 में शुरू किया जाएगा। अध्यापक लेवल 2 और वरिष्ठ अध्यापकों के प्रशिक्षण के हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जाने 10 दिन के अंदर 5 दिन ऑफलाइन और 5 दिन ऑनलाइन प्रशिक्षण की क्या रूपरेखा है, किस प्रकार कौन कौन से चरण में प्रशिक्षण होंगे और इन प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले शिक्षकों को किस प्रकार शीतलन या छूट दी गई है। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट शिक्षक प्रशिक्षण के 2023-24 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर स्टार परियोजना की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2023-24 को अनुमोदित गतिविधियों के आधार पर कक्षा 6 से 10 तक के पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापक और लेवल 2 के 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। साथियों, 10 दिवस के अंदर 5 दिन ऑफलाइन और 5 दिन ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर इसकी विस्तृत दिशा निर्देश की बात करें तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि 5 दिन ऑफलाइन और 5 दिन ऑनलाइन के प्रशिक्षण के लिए 5 दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण की गाइडलाइन तैयार करके यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इस प्रशिक्षणों के लिए यदि हम चरण की बात करें तो 7 चरण दिए गए हैं, जिसके प्रथम चरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से 10 में वरिष्ठ अध्यापक और लेवल 2 के हैं जो ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण के अंदर आप देखें तो यहाँ पर 11 से लेकर 16 जनवरी, द्वितीय चरण 19 से 24 जनवरी और तीसरा चरण ऐसे करके 7वां चरण है वो आपका फरवरी और 1 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। तो 7 चरणों के अंदर ये जनवरी से स्टार्ट होकर 1 मार्च तक अर्थात जनवरी और फरवरी के अंदर ये आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि कक्षा 9 और 10 में अध्यापन कराने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को शामिल करें, क्योंकि मध्य फरवरी के बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं का समय प्रारंभ हो जाता है। कक्षा 9 और 10 के वरिष्ठ अध्यापकों के प्रशिक्षण के उपरांत कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मुख्य रूप से BRP अर्थात ब्लॉक लेवल रिसोर्स पर्सन, SRP स्टेट रिसोर्स पर्सन और KRP की रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। उनके आधार पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण की समयावधि की बात करें तो 9:30 बजे से लेकर ये 5 बजे तक के लिए इस प्रकार के जो आपका यहाँ पर कार्य योजना दी गई है उसके आधार पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के मापदंड यहाँ पे दिए गए हैं ब्लॉक स्तर के लिए और यहाँ पर इसी प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए समितियाँ भी आधारित बनाई गई हैं। जिला स्तर की समितियाँ, ब्लॉक स्तर की समिति, ये इस प्रशिक्षण का आयोजन और यहाँ पर तकनीकी कार्य में सहयोग रहेंगे। प्रशिक्षण क्रियान्वयन हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ब्लॉक स्तर के दिशा निर्देशों में 50 से प्रति शिविर अनुसार कुल शिविर का ब्लॉक प्रशिक्षण समिति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर लक्ष्य और आवंटित किया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक संभागियों के प्रशिक्षण आदेश प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर प्रभारी प्रशिक्षण की उपस्थित रजिस्ट्रार नियमित रूप से संधारण करेंगे। व्यवस्थाओं के संबंधी व्यय का रिकॉर्ड संधारण कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के तुरंत पश्चात देना होगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि प्रशिक्षण शिविर की दैनिक उपस्थिति प्रातः और सायं की सूचना ब्लॉक कंट्रोल रूम के द्वारा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रसारित की जाएंगी, जिनका फॉर्मेट प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रशिक्षण के अंतर्गत जो विशेष रूप से गाइडलाइन दी गई है उसमें प्रशिक्षण के बैच का निर्धारण मापदंड दिया गया है कि प्रत्येक बैच में 40 से 50 संभागी, प्रति कक्ष अनुसार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक बैच के अनुसार 2 KRPO की नियुक्ति की जाए। बैच का निर्धारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में दिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण की शीतलन का आधार की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्भवती शिक्षक जो शिक्षिका संभागियाँ हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। ऐसी महिलाएं शिक्षिकाएं जिनके इस बच्चे की आयु 6 माह तक की हो उनको छूट दिया गया है। ऐसे शिक्षक जिनके सेवानिवृत्ति को 1 वर्ष से कम समय रह गया उसको छूट दे दिया गया है।
ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हों शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर शीतलन का आधार है। ऐसे शिक्षक जो KRP SRG के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको प्रशिक्षण लेने में शीतलन दिया गया है। उपयुक्त मापदंडों के आधार पर छूट दिए गए कार्मिकों के स्थान पर अन्य कार्मिकों को नामांकित किया जाए जिनसे आवंटित लक्ष्य प्रभावित ना हो। छूट दिए गए कार्मिक और उनके स्थान पर नामांकित शिक्षक का विवरण स्कूल शिक्षा परिषद को जरूर भिजवाया जाए। शिक्षा प्रशिक्षण के शीतलन का आधार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को अधिकृत किया गया है। समिति की अभिशंसाएं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात एक कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाए। इसकी समझ जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को यहाँ पर दी गई है। प्रशिक्षण के पूर्व जो तैयारी है यहाँ पर गाइडलाइन में दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान क्या सावधानी रखनी है उसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपस्थिति के संबंध में मुख्य रूप से संभागियों के लिए कहा गया है कि आमंत्रित संभागियों को 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्रशिक्षण स्थल का जो समय है प्रातः 9:30 बजे से उपस्थित होकर पूर्णकालीन उपस्थिति 5 बजे तक सुनिश्चित की जाए। और शिविर प्रभारी के मुख्य यहाँ पर भूमिका के लिए कहा गया है जिसके अंदर समिति के द्वारा प्रशिक्षण स्थल के संबंध में संस्था प्रधान और अन्य नियुक्त शिविर प्रभारी की यहाँ पर भूमिका में रहेंगे। प्रशिक्षण में एक दिन पूर्व तैयारी बैठक रहेगी। प्रशिक्षण हेतु तो आवश्यक सामग्री में कक्षा 6 से 10 की पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, ABL किट, CC सामग्री, स्कूल रेडीनेस पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। संस्थान में उपलब्ध संसाधन, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण स्थल पर साफ सफाई, पानी, फर्नीचर आदि की उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। रुचि और सामर्थ्य के अनुसार शैक्षिक सत्रों में सहभागिता करें और प्रशिक्षण अभिलेख का संधारण किया जाए। अभिलेख संधारण के लिए यहाँ पर संभागियों के पंजीकरण और फीडबैक के लिए कहा गया है। संदर्भ व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण उपरांत फीडबैक दिया जाएगा। संभागियों एवं मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को उपस्थित पत्रक जिसमें शिक्षक की अनिवार्य सूचनाओं के साथ साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आदि भी अंकित किए जाने चाहिए। संभागियों के विषयवार पत्रक परक पत्रों की उपलब्धि पत्रक में विश्लेषण यहाँ पर किया जाए। नियंत्रण कक्ष के लिए यहाँ पर ईमेल दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों के लिए, वो चाहे वरिष्ठ अध्यापक हों चाहे लेवल 2 शिक्षक हों, उनके प्रशिक्षण 7 चरणों में जनवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। साथियों, ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति होती है तो विभागीय दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।